चैट बॉक्स ओपन ही रखिए, मैं पूछना शुरू कर रहा हूँ। ओके। आप मुझे बताइएगा, हम लोगों को ये सूत्र की चर्चा किस पाद में मिलती है? राइट, मैं एक सूत्र बोल रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा। तस्य भूमिषु विनियोग, तस्य भूमिषु विनियोग, ये किस पाद में मिलती है? तस्य भूमिषु विनियोग, क्या बात है। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, तज्जयात प्रज्ञालोक, ये किससे संबंधित है? तज्जयात, तज्जयात प्रज्ञालोक। सभी लोग, हाँ बढ़िया, ये संयम का फल है ना, संयम का फल है, जब संयम सिद्ध हो जाती है तो हाँ संयम का फल है, प्रज्ञा लोक की आपको अनुभूति होती है। ओके, आप मुझे बताइए, ये क्या है? सर्वार्थता, एकाग्रता, क्षयो उदयो, ये क्या है? सर्वार्थता, सर्वार्थ तय, एकाग्रता, क्षयोदय, ये क्या है? बढ़िया, समाधि परिणाम, ये सूत्र किस पाद में मिलता है? हाँ बढ़िया ना, ये थर्ड, तीसरे पाद में मिलता है, बहुत अच्छा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अगेन एक सीक्वेंस लगाइए तो, आदर्श, वेदना, आस्वाद वाला पूरा मैसेज कीजिए। म्यूट रखिए अंजू जी, कोई जरूरत नहीं अनम्यूट करने का। एक मिनट सर, एक मिनट ना, मैं ही कर देता हूँ, ओके। सॉरी सर। हाँ कीजिए तो, सीक्वेंस मैसेज। जितने लोग जुड़े हैं ना, देखो कल से जो आपका शुरू होगा, मेनली हम लोग यूनिट 1 पे फोकस करेंगे, मतलब 2, 3, 4, 5 को छोड़ करके, क्योंकि ये सभी लोग पढ़ते हैं, जम करके पढ़ते हैं। बट मैं चाहूंगा कि आप जो 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, ये 4 यूनिट, और एक पहला 1, और सिक्स भी ना, 6, 7, 8, 9, 10, ये 5, और एक पहला 6। तो ये 6 यूनिट को हम लोग 6 घंटे में, हर दिन 2-2 घंटे करेंगे। राइट, हर दिन 2-2 घंटे की क्लास चलेगी, 8 to 10, और कोशिश करेंगे इन 6 यूनिट पे ज्यादा फोकस करने का। ओके, इजी क्वेश्चन, बल वज्र वाला सीक्वेंस भेजिए तो। हाँ, रूप, लावण्य, बल और वज्र। ओके, क्या हो गया, सब क्यों लिफ्ट कर गया? आप मुझे बताइए, ये किसका फल है? ये किसका फल है? रूप, लावण्य, बल, वज्र, ये किसका फल है? काय संपत्ति तो ठीक है, बट किसी का फल है क्या? काय संपत्ति कैसे मिलती है, किसका फल है? हाँ, यस, ये भूत जय का फल है। काय संपत्ति किसका फल है? तो भूत जय का फल है। यस, अब आप मुझे इस भूत जय में भी एक सीक्वेंस है, अन्वय सूक्ष्म स्वरूप वाला, वो मैसेज कीजिए। पूरा मैं नहीं बताऊंगा, 3 बता दिया, 2 आप अपनी तरफ से बताओगे, उससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है ना। सूक्ष्म स्वरूप अन्वय, है ना सीक्वेंस, याद आ गया होगा जिन्होंने पढ़ा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थ तत्व बहुत संयमात बहुत जय ना। बढ़िया, नाइस। किस पाद में ये सूत्र मिलता है? किस पाद में ये सूत्र मिलता है? चार। चार नहीं, ये तीसरे में मिल जाती है ना, तीसरे में। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइए, प्रधान जय किसका फल बताया गया है? ना जितना मैं पूछूं उतना ही आंसर दीजिएगा। प्रधान जय किसका फल बताया गया है? यस, इंद्रिय जय का फल बताया गया है। और क्या फल है इंद्रिय जय का, वो भी बता दें आप। इंद्रिय जय का कुछ और भी फल है तो वो भी बता दें। नाइस। मनोजवित्वम और विकर्ण भाव, और तीसरा प्रधान जय ना। अब अगेन यहाँ पे एक सीक्वेंस मिलती है, उस सीक्वेंस को मैसेज कीजिए। हाँ, सभी लोग। और देखो पहले वाले सीक्वेंस से ना एक छोटा सा ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्थूल स्वरूप, ये दो कॉमन है। हाँ, स्थूल स्वरूप। अब यहाँ पे आ जाती है अस्मिता अन्वय अर्थ तत्व। देखो ये कितना बेहतर क्वेश्चन मैंने भी जस्ट सोचा। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, किस क्लेश नहीं लिखेगा, इनमें से किस पे संयम करने का फल इंद्रिय जय बोला गया ना। अब ऑप्शन देगा क्या? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ना। किस पे संयम करने का फल, आंसर कीजिए, किस पे संयम करने का फल इंद्रिय जय बोला गया है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। यस, अस्मिता ना। नाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, श्रोत्र इंद्रियां दिव्य हो जाती है, किस पे संयम करने का फल है? श्रोत्र इंद्रियां दिव्य हो जाती है, किस पे संयम करने का फल है? काय आकाश लिखे हैं अमित जी क्या? श्रोत्र आकाश ना, बढ़िया आती जी, बढ़िया। Nice ना। श्रोत्र आकाश पे संयम करने का फल बताया गया, इंद्रियां दिव्य हो जाती है। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, किसका फल बताया गया है अष्ट सिद्धियां की प्राप्ति होती है? किसका फल बताया गया है अष्ट सिद्धियां की प्राप्ति बताई गई? क्या बात है, सभी लोग। मुझे लग रहा है ना जितने लोग यहाँ पे भी टिके हैं, आप लोगों के अलावा दो तीन और हैं जो रेगुलर रहते हैं ना, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप रेगुलर रहा कीजिए ना। बढ़िया। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा, ये किसका फल बताया गया है? राइट, ये किसका फल बताया गया है? काय इंद्रिय सिद्धि, काय इंद्रिय सिद्धि किसका फल है? काय इंद्रिय सिद्धि किसका फल है? यस, इसके अलावा एक और फल है, क्या है वो मैसेज कीजिए। स्तप का एक और फल है, क्या है बताइए। काय इंद्रिय की सिद्धि तो ठीक है, और भी कुछ है क्या? नाइस, निवेदिता जी, आरती जी, आकांक्षा जी,
बहुत बढ़िया ना अमित जी, प्रियंका जी, जितेंद्र जी, अंजलि जी, बढ़िया। अशुद्धि क्षय, अशुद्धि छाए नहीं अशुद्धि क्षय और यस, काय इंद्रिय की शुद्धि। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा, ये किसका फल बताया गया है? ये किसका फल बताया गया है? क्रियाफलाश्रयत्वम किसका फल है? कोई बात नहीं अंजलि जी, मजाक कर रहा था। हाँ, क्रिया फलाश्रयत्वम, बढ़िया, सत्य का फल बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, कितने अंतरंग अष्टांग योग के कितने अंतरंग अंग बताए गए? ओके, आप मुझे बताइए, निर्बीज समाधि के कितने बहिरंग हैं? निर्बीज समाधि के कितने बहिरंग हैं? ये 9 कहां से आ गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा। चलो 3 तो फिर भी मैं चलो सोच लेता हूँ। हाँ, आप भी मिस्टेक किए, ममता जी ने भी, व्हाट अ कोइंसिडेंस। जितेंद्र जी में भी 9, मतलब ठीक है, चलो, अभी ये लास्ट मैसेज हो गया ना, हा 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 वाला। अब दोबारा से ये मैसेज कीजिए, निर्बीज समाधि के कितने बहिरंग हैं? ऊपर वाला माफ, अभी फिर से सब लोग भेजिए। हाँ, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है किसी को, तो बहुत प्रॉब्लम है। आप मुझे बताइए, सबीज समाधि के कितने बहिरंग हैं? सबीज समाधि के कितने बहिरंग हैं? नेक्स्ट आप मुझे बताइए, सबीज समाधि के कितने अंतरंग हैं? हाँ, अब अगर ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया, तब तो फिर सब चीज क्लियर है। और अगर इस ये समझ में नहीं आ रहा, तो फिर सब चीज क्लियर है ओके, आप मुझे बताइए, हम लोगों को एक सीक्वेंस मिलता है महाव्रत में, उस सीक्वेंस को मैसेज कीजिए। महाव्रत, सार्वभौमा महाव्रतम, उसके पहले कुछ मिलता है, वो सीक्वेंस मैसेज कीजिए। एक और है वहां पे प्रियंका जी। क्या बात है, ममता जी तो पढ़ रहे हैं, मैं तो ममता जी को हल्के में ले रहा था। हाँ, अच्छा है। जाति, देश, काल और समय, क्या बात है, बढ़िया। नेक्स्ट, इसी तरीके का एक सीक्वेंस हम लोगों को प्राणायाम में मिलता है, वो भी आप मैसेज कीजिए जल्दी से। इस तरीके का एक सीक्वेंस हम लोगों को, हाँ यही तो मैं कह रहा था, कोई तो जरूर गलती करेगा, सभी लोग। अरे ममता जी, नजर लग गया आपको तो मेरा बाद में रियलाइज हुआ आपको, बढ़िया अमित जी ना। हाँ, अगर आपको पता चल गया वहां जाति नहीं है, तब तो अच्छी बात है। और वहां पे समय नहीं है ममता जी, संख्या है। नेटवर्क प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, फिर से आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक हो जाएगा। तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देश नहीं है वहां पे, वहां पे क्या बातें बताई गई है? हाँ सॉरी, जाति नहीं है, देश, काल और संख्या, बढ़िया। ओके, ये किस पाद में मिलता है? इस पाद में कितने सूत्र हैं? ऐसे क्वेश्चन सुनने में कितना अच्छा लगता है। इस पाद में कितने सूत्र हैं? चलिए, इजी था ना, इनफैक्ट बहुत इजी था।
आप मुझे बताइए, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, ये सूत्र किस पाद में मिलता है? यस ना, ये दूसरे में मिलती है। ओके, आपको मैं आधा सूत्र बोलूंगा, उसको आप कंप्लीट करिएगा। वितर्का हिंसा दया कृत कारित अनुमोदित, इसके बाद 3 वर्ड हैं, उसको आप मैसेज कीजिए। वितर्क हिंसा दया कृत कारित अनुमोदिता, इसके बाद 3 वर्ड्स हैं, उसको मैसेज कीजिए। फंस गए ओबामा। देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन, जाना हुआ क्वेश्चन। आप अभी अफसोस कम होगा एग्जाम में। अच्छा, अब पता चला सब लोगों को। एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ना, और अभी अगर एक भी क्वेश्चन वहां पे जाकर के एकदम सेम ऐसा मिलता है, तो आपका कॉन्फिडेंस कितना ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर आप बिना सुने ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलता, तो शायद आपको थोड़ा विवश करता वो चीजें। बढ़िया ना। यहाँ पे क्या होगा? लोभ, क्रोध और मोह। यस, लोभ, क्रोध और मोह इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमको बताइएगा। आपका क्वेश्चन, हाँ, आप मुझे बताइए ये किसका फल बताया गया है? राइट, ये किसका फल बताया गया है? पूर्व जन्मों का ज्ञान किसका फल है, बताइए जरा। पूर्व जन्मों का ज्ञान किसका फल बताया गया है? यस, अपरिग्रह। नाइस। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइए, चतुर्व्यूहवाद की चर्चा किस पाद में मिलती है? चतुर्व्यूहवाद की चर्चा किस पाद में मिलती है? ओके, नेक्स्ट आप इसको सीक्वेंस में लगाइए तो। अशुचि, दुख, अनात्म, अनित्य, इसको सीक्वेंस में लगाइए। अशुचि, अनात्म, दुख, अनित्य, सीक्वेंस में लगाइए तो। मैंने आज बोला, अगर आपने पेपर दिया है ना, तो आप अपना रेस्पॉन्स शीट मुझे भेज दीजिएगा। क्योंकि क्या है कि कुछ रेस्पॉन्स शीट जो आए हैं, वो मुझे साइकोलॉजी के क्वेश्चन वहां पे हिंदी में दिख रहे हैं। राइट, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं, बट वो क्वेश्चन अगर इंग्लिश में भी रहे ना, तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी बेहतर होगा। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि अगर आपने इस बार पेपर दिया है, तो आप अपनी रेस्पॉन्स शीट भेजिए। हो सकता है आपकी रेस्पॉन्स शीट में वो क्वेश्चन इंग्लिश में दिख जाए मुझे ना। जरूर भेज दीजिएगा आप लोग। यस, अनित्य, अशुचि है आरती जी, शुचि नहीं है। अनित्य, अशुचि, एंड देन दुख और अनात्मा। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और जो मैं महामुद्रा के लाभ पूछता हूँ, वो तो मैं आज क्वेश्चन देख रहा था, वहां तो वही सीक्वेंस ही पूछा गया है ना। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइए, अगेन इसको भी सीक्वेंस में लगाइएगा तो। हाँ, इसको भी सीक्वेंस में लगाइए। सुख, पुण्य, अपुण्य, दुख, इसको सीक्वेंस में लगाइए। सुख, पुण्य, दुख, अपुण्य, जिस हिसाब से सूत्र में दिया हो गया है, सीक्वेंस में लगाइए। सुख, पुण्य, दुख, अपुण्य, सीक्वेंस में लगाइए। नाइस ना। सुख, दुख, पुण्य और अपुण्य,
बढ़िया। बाकी मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा तो जब आप इतना टफ टफ आंसर कर रहे हैं तो वो तो अंडरस्टूड है कि आप लोगों को पता ही होगा, इसलिए मैं जो आपको नहीं पता होगा ना वही मैं पूछूंगा। ओके, आप मुझे बताइए, इसको आप भरिएगा ना, आधा सूत्र मैं बोलूंगा उसके बाद बताइएगा आगे क्या होगा। चलो इसमें मैं आपको ऑप्शन भी दे दूंगा। तस्यापि निरोधे सर्व निरोध, तस्यापि निरोधे सर्व निरोध डैश। ऑप्शन चाहिए तो हैंड रेज कीजिए। तस्यापि निरोधे सर्व निरोध, ऑप्शन चाहिए तो हैंड रेज कीजिए। क्या बात है। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। हाँ, निर्बीज समाधि, क्या बात है, सभी ने आंसर किया। नाइस नाइस नाइस, सो नाइस। यस, तस्यापि निरोधे सर्व निरोध निर्बीज समाधि। ओके, नेक्स्ट आप बताइए, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा, ये क्या है? स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य व अर्थ मात्र निर्भाषा, क्या बात है, निर्वितर्क। समाधि या समापत्ति, पूरा लिखिए तो। समाधि बोलेंगे या समापत्ति बोलेंगे? निर्वितर्क, यस, समापत्ति बोलेंगे, समाधि नहीं बोलेंगे। राइट, समाधि नहीं बोलेंगे, समापत्ति बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइए, सूक्ष्म विषयत्वम च डैश पर्यवसानम, लिंग अलिंग विशेष अविशेष। क्या बात है, अरे केवल एक ही लिंग दिखा, बाकी तो अलिंग दिख रहा। क्या होगा अमित जी, अनम्यूट करके बताइए। लिंग होगा सर इसका। अरे नहीं नहीं, अलिंग पर्यवसानम ना, उसको जब संधि विच्छेद कीजिएगा ना, देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, चालिंग। तो जब संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या बनेगा, च प्लस अलिंग। राइट, इंपॉर्टेंट, च अलिंग ना। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा, छीन वृत्ते अभिजात मने, इसके बाद तीन वर्ड है ना, ग्रहण ग्राह्य गृहत्री, इसको सीक्वेंस में कीजिए तो क्या होगा, छीन वृत्ते अभिजात मने ग्राह्य ग्रहण गृहत्री। खाली जी 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 लिख देंगे तो कैसे समझ में आएगा? यस ना, गृहत्री, ग्रहण और ग्राह्येषु। और ये क्या है, ये है क्या, नाइस, आता था ना बहुत पहले, समापत्ति। चलो, इजी क्वेश्चन। साधक पंचक का सीक्वेंस मैसेज कीजिए तो जल्दी से, साधक पंचक। स्मार्ट समाधि। नाइस। यस, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक। नेक्स्ट
क्वेश्चन आप मुझे बताइए, मिथ्या ज्ञानम ज्ञानम अतद्रुप प्रतिष्ठम क्या है, किसका, किसके बारे में बात की जा रही है? यस, विपर्य। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, भ्रांति दर्शन कितने नंबर का अंतराय है? भ्रांति दर्शन कितने नंबर का अंतराय है? ज्यादा तेज पढ़ लिए क्या अमित जी? नाइस ना। यस, सेवेंथ, सेवन, सेवन। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा, ये किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? ये किसकी बात की जा रही है? आ, ध्यान हेया तदवृत्त्या, ये किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? ध्यान हेया तदवृत्त्या, ये सूत्र किसके लिए बोला गया? यस, हाँ, ये क्लेशों के लिए बोला गया। क्या बात है, अच्छा है मैं आप लोगों को उस 6 घंटे की क्लास में योग सूत्र नहीं करवाऊं ना। ओके, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, विशेष के अंतर्गत कितने तत्वों को रखा गया है? ओके, आप मुझे बताइए। अरे सत्रह, ममता जी क्या बात कर रहे हैं? सर ओके, गलती से चला गया है। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, कितने ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति विकृति दोनों है? कितने ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति और विकृति दोनों है? अब बताइए आप, कितने ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति और विकृति, ब्रैकेट में आप नाम भी लिख देना तो जरा, अगर संख्या लिखते हो तो साथ साथ आप शॉर्ट में हो तो शॉर्ट में लिख दीजिए, पूरा लिख सके तो पूरा भी ना, जो प्रकृति और विकृति दोनों है। प्रकृति च विकृति च, महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा। कोई है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है जो क्वेश्चन अभी मैंने पूछा? आया सबको समझ में? चलिए फिर तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताओ, विकृति कितनी है? विकृति कितनी है? विकृति कितनी है? नाइस। न प्रकृति न विकृति, न प्रकृति न विकृति कितनी है? बढ़िया ना। इजी क्वेश्चन, अष्टांग योग का रेफरेंस बताइए। अष्टांग योग का रेफरेंस बताइए, इजी क्वेश्चन। 28 या 29? 29 ना। पता नहीं अमित जी का सब चीज में घट क्यों जाता है। 29, ओके। नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा, यहाँ पे ना मैं पूरा नहीं बोलूंगा, आप उसको कंप्लीट करने का प्रयास कीजिएगा। एक सेकेंड। अच्छा, उस पे मैं आता हूँ। आप मुझे बताइए, ये किसका फल है? ततः परमावश्यते इंद्रियाणाम, किसका फल है? ततः परमावश्यते
वश्यते इंद्रियाणाम किसका फल है? नाइस। आप मुझे बताइए, ततः क्षीयते प्रकाश वर्णम किसका फल है? प्रत्याहार का नहीं होगा। मज्जे, इट्स प्राणायाम ना, इट्स प्राणायाम। सर नेट स्लो है सर, ब्लेड में पहुंचता है वो। अभी सर पहले का प्रत्याहार में सर प्राणायाम में पहुंच रहा, प्राणायाम से लेड में पहुंच रहा। चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए ये क्या है? ततः पुनः शांत उदितौ तुल्यौ प्रत्ययौ, ये क्या है? ततः पुनः शांत उदितौ तुल्य प्रत्ययौ, क्या है ये? नाइस, बढ़िया, बहुत अच्छा। अरे परिणाम खाली कैसे काम चलेगा? यस, एकाग्रता सर परिणाम। पहले लिख दिया था एकाग्रता, उसके बाद परिणाम लिखा है। अच्छा ठीक है। आप मुझे बताइए, सोप क्रम और निरूप क्रम में संयम करने से क्या फल बताया गया है? मैसेज कीजिए। शोप क्रम और निरूप क्रम में संयम करने का क्या फल बताया गया है? यस, बाद में पता चला रेणु जी आपको। मृत्यु का ज्ञान ना, बढ़िया। आप मुझे बताइए, तारों की स्थिति का ज्ञान किस पे संयम करने का फल है? तारों की स्थिति का ज्ञान किस पे संयम करने का फल है? कैसे काम चलेगा रेणु जी? लेट से भी ज्वाइन किए। यस ना। अरे आकांक्षा जी आप भी। अरे अंजलि जी, इस बार भी पहले वो पिछली बार नहीं 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 सर, वो ना थोड़ा फ्लो फ्लो में गलत कर दिया। ठीक है समझ चुका। यही चीजें तो होती है एग्जाम में, और आप सभी हमेशा यही दुआ करोगे कि ये चीज एग्जाम में नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे बताएंगे, एक सीक्वेंस है ना, सिद्धि प्राप्ति के 5 साधन, उसका सीक्वेंस में मैसेज कीजिए। सिद्धि प्राप्ति के 5 साधन का सीक्वेंस। यस ना, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि। एक ऐसा है ये सीक्वेंस, हम लोगों को एक टेक्स्ट में मिलता है, उस टेक्स्ट का नाम मैसेज कर दीजिए तो। बहुत अच्छा, योग बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताइए, हम लोगों को योग सूत्र में कर्मों के प्रकार की चर्चा किस पाद में मिलती है? बढ़िया ना, चौथे पाद में। सूत्र संख्या याद है तो और अच्छी बात है। ओके, आपको मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, सूत्रों के हिसाब से आप इसको क्रम से लगाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मैं एक सूत्र बोल रहा हूं, उसको आप क्रम से लगाने का प्रयास कीजिएगा। आपके ऑप्शन है, परिणाम, कृतार्थानाम, गुणानाम, समाप्ति। सीक्वेंस में लगाइए तो।
परिणाम कृतार्थानाम गुणानाम समाप्ति। लगाइए तो सीक्वेंस में। परिणाम कृतार्थानाम गुणानाम समाप्ति। देता हूं रेफरेंस आरती जी। बाकी कहाँ रह गए? यस टू। अभी जो मैंने पूछा इसका पूछ रहे हैं क्या? रेफरेंस आप आरती जी। ओके। हाँ ये धर्म में एक समाधि में मिलती है 4/32 4/32 ना। ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा? तथा कृतार्था नाम परिणाम क्रम जान करके मैंने क्रम छोड़ दिया क्योंकि अगर पूरा ऑप्शन दे दो तब तो कहीं ना कहीं से सूत्र याद आ ही जाता है ना। तो परिणाम क्रम समापत्ति गुणानाम। ओके बढ़िया आगे नेक्स्ट। किसका फल है क्लेश कर्म निवृत्ति? क्लेश कर्म निवृत्ति। बढ़िया। नेक्स्ट आप मुझे बताइए। आप मुझे बताइएगा निर्माण चित्त किससे हो सकता है? किसका फल है निर्माण चित्त? निर्माण चित्त। बढ़िया। आप मुझे बताइएगा किस पे संयम करने का फल बताया गया है कि मरण काल में ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है? ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है ना। उत्क्रांतिश्च। संस्कृत वर्ड भी ध्यान रखना है ना। नाइस। उदान। उदान। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे किसका फल स्थैर्यम बताया गया है? बहुत अच्छा। कुर्मनाड़ी का फल बताया गया। शरीर के किस अंगों में ध्यान करने से सिद्धों के दर्शन होते हैं? मुर्दा की ज्योति में ना। राइट। ओके। किस पे संयम करने का फल चित्त संवृत्ति बताया गया है? किस पे संयम करने का फल चित्त संवृत्ति बताया गया? क्या बात है। आप मुझे बताइए एक सीक्वेंस है ना कि इस पे संयम करने का। ये चलो ऐसा नहीं, मैं ना ऑप्शन देता हूँ आप इसको सीक्वेंस में लगाइएगा।
प्रत्यय अर्थ शब्द, इसको सीक्वेंस में लगाइए तो, और ये कहाँ पे मिलता है, किससे संबंधित है? प्रत्यय अर्थ शब्द किससे रिलेटेड चीजें हैं? इतना बता देंगे तो ये भी बता दें, फिर किससे रिलेटेड चीजें हैं ये? शब्द अर्थ प्रत्यय, चलो इतना तो बता दिया मैंने, शब्द अर्थ प्रत्यय, शब्द अर्थ प्रत्यय नाम से सारभूत अर्थ ज्ञान, सभी प्राणियों के शब्दों का ज्ञान हो जाता है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग का सीक्वेंस और उसका फल। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, इनमें से कौन परिणाम त्रय में शामिल नहीं है? इनमें से कौन परिणाम त्रय में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है निरोध, समाधि, एकाग्रता और विक्षिप्त। बढ़िया, विक्षिप्त ना। अब आप मुझे बताइए, परिणाम त्रय में संयम करने का क्या फल बताया गया है? परिणाम त्रय में संयम करने का क्या फल बताया गया है? परिणाम त्रय में संयम करने का क्या फल बताया गया है? पूरा बोलेंगे ना? अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाता है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, फिल इन द ब्लैंक्स है, तत्र प्रत्येकतानता डैश। ये सूत्र किस पाद में मिलता है? क्या बात है, किसी ने दो नहीं बोला, बढ़िया ना। एक सेकेंड रुकिए ना। एक सेकेंड रुकिएगा, चार्ज लगा लेता हूँ मैं थोड़ा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, ये किसका फल बताया गया है? प्रयत्न शैथिल्यानंद समापत्तिभ्याम। ओह, चार्ज नहीं ले रहा मेरा लैपटॉप, एक सेकंड रुकिए तो। अच्छा, माउस, वेट 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 वेट। हाँ, ये आसन का फल बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, विद्वान और अविद्वान दोनों को मृत्यु का भय होता है, ये क्या है? यम है, नियम है, अंतराय है, विक्षेप, सब होगा। ये क्या है? यम, नियम, अंतराय या विक्षेप, सब होगा। अरे मैं ऑप्शन कुछ दे रहा हूँ, आप आंसर कुछ और कर रहे
नन ऑफ दीज ना। हाँ यस, ये क्लेश है। ओके, हाँ ये क्लेश है ना। अरे अंतरा है। अरे रेणु जी क्या बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, अंगमेजियत्व ये क्या है? ऑप्शन, क्लेश, अंतराय, विक्षेप से अभुवा या वृत्ति। अंगमेजियत्व। हाँ ये शैभुवा है ना, अंतराय थोड़ी है। ये शैभुवा है। इसको रोकने का क्या उपाय बताया गया, कैसे इसको रोका जा सकता है? इसके नाश के लिए क्या उपाय है, कुछ क्या? नाइस, एक तत्व का अभ्यास, क्या बात, बढ़िया। चलिए आते हैं कुछ और क्वेश्चन पे। आप मुझे बताइए, हम लोगों को संयम का स्वरूप किस पाद में पढ़ना है? संयम का स्वरूप किस पाद में है? अरे संयम का स्वरूप क्या है? अरे इस पे संयम करेंगे, उस पे संयम करेंगे, तो ये है ना संयम का स्वरूप। ये तीसरे में है। आप मुझे बताइए, महाव्रत की अवधारणा किस पाद में है? महाव्रत की अवधारणा। नेक्स्ट, आप मुझे बताइए, तत्व वैशारदी किनकी रचना है? तत्व वैशारदी। तत्व वैशारदी। यस, वैशारदी, वै वाचस्पति मिश्र ना, वैशारदी वाचस्पति मिश्र। वैसे मणि प्रभा, मणि प्रभा, मणि प्रभा। रामानंद यति ना, मणि प्रभा रामानंद यति। चलिए बढ़िया है, अच्छा है आप लोगों की तैयारी। इसी तरीके से करिएगा। कल हम लोग यूनिट 1 और 7 ना, 1 और 7 पे फोकस करेंगे। उसके अगले दिन, सॉरी, हाँ चलो 1 और 7, 2 घंटे ना, तो ऐसा करते हैं कल 1 और 6 पे फोकस करते हैं, ठीक है? 1 और 6, उसके बाद 7 और 8 पे, और उसके अगले दिन 9 और 10 पे। चले बने? तो इस बीच में हम लोग बीच बीच के 3 4 5 को भी टच कर लूंगा। हालांकि योग सूत्र को कम टच करूंगा, यूनिट 5 को भी कम, 3 को थोड़ा टच करूंगा, क्योंकि 3 मैंने आपको होमवर्क भी नहीं दिया था, बहुत दिन हो गया, तो 3 को मैं लूंगा इनडायरेक्टली हर दिन कुछ कुछ, बट मेजोरिटी वही फोकस करेंगे। और मैंने पहले भी बताया कि 10 यूनिट है, कहीं से भी रैंडम, बट ये रैंडम नहीं, ये थोड़ा अब कॉन्साइज कर दिया मैंने। तो 1 3 और 6, फिर 7 3 8 और 9 3 10 ना, 3 हर दिन रहेगा, कुछ ना कुछ उससे मैं पूछता रहूंगा, बट वो हम लोग इस तरीके से कवर करेंगे। 1 और 7, सॉरी, 1 और 6, 7 और 8 और 9 और 10, ठीक है ना? 2 3 5 1, 3 3, हाँ 3 को तो डेली करूंगा ही। 5 में मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ बचा है। 5 के लिए तो आप उस टेस्ट सीरीज वाला वीडियो को देख लेना, वो पर्याप्त है।
बट चलो ठीक है, उसके भी कुछ क्वेश्चंस उठा लूंगा बीच बीच में। हाँ 136 टुमारो 136, इसको मैं ऑफिशियली मैसेज भी कर दे रहा हूँ, 13 और 6। ओके ठीक है, मिलते हैं कल 8 से 10। हरिओम सर। हरिओम। ओम सर। हरिओम। ओम सर, हरिओम सर, थैंक यू। थैंक यू।